हेलो, दिस इज इन केमिस्ट्री एंड यूरो सिंह इन केमिस्ट्री क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे बेसिक इंग्लिश, और बेसिक इंग्लिश में आप फ्रेज और वर्ब के साथ में जेरंड और इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे करेंगे, ये आपको सिखाने जा रहे हैं। बिल्कुल आसान है, स्पीकिंग इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दें। आज प्रैक्टिस करना है और इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि आपसे हम सवाल भी करने जा रहे हैं। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपका आंसर गलत होगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप सही से समझिए। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके देखते हैं सभी को। जैसे आप पहले देखेंगे कि कीप ऑन और गो ऑन का यूज़ कैसे करेंगे। जब भी आपको किसी काम को जारी रखना है या फिर करते रहना है, करते रहना या फिर जारी रखना, किसी काम को करते रहना या फिर जारी रखना, उस कंडीशन में कीप ऑन गो ऑन उसके साथ में फिर जेरंड का यूज़ करेंगे, मतलब वर्ब में आईएनजी लगाना है। यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस को देख लेते हैं। जैसे ऑलवेज कीप स्माइलिंग, फिर आप बोलेंगे ऑन क्यों नहीं हुआ, तो इंपरेटिव सेंटेंस में अगर आप ऑन नहीं भी लिखेंगे शॉर्ट में अच्छा होगा, जैसे कीप स्माइलिंग जानते हैं आप। उसके बाद प्लीज़ कीप हेल्पिंग द पुअर, गरीब को मदद करते रहिए। अब यहाँ पर ये भी देखना है कि इस तरह के जो भी फ्रेज है, जो वर्ब और जेरंड का यूज़ कर रहे हैं, इन्फिनेटिव का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस के साथ में टेंस में भी कैसे यूज़ करेंगे वो भी आपको सीखना है, देखना है। तो एक एक करके सही से देखिए। प्लीज़ कीप लर्निंग समथिंग न्यू, किसी को बोल सकते हैं प्लीज़ कीप लर्निंग समथिंग न्यू, मतलब हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। प्लीज़ डोंट ऑलवेज कीप वीपिंग, कृपया हमेशा रोते मत रहिए। कुछ लोगों का एक मेंटलिटी होता है हमेशा छोटी छोटी बातों पर शिकवा शिकायत करना प्रत्येक चीज़ों से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्लीज़ नेवर कीप वेटिंग फॉर मी, कृपया मेरा इंतजार कभी मत करते रहिए। मान लीजिए कोई ऐसा फ्रेंड है, घर के कोई मेंबर हैं जो हमेशा आपका इंतजार करते रहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, प्लीज़ नेवर कीप वेटिंग फॉर मी। तो अब देखेंगे कीप ऑन और गो ऑन को हम टेंस में कैसे यूज़ करते हैं। जैसे देखेंगे शी कीप्स ऑन स्माइलिंग, इतना याद रखेंगे कि जब भी इसका प्रयोग हम टेंस में करेंगे तो वर्ब का ख्याल रखेंगे कि सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो क्या यूज होगा, वर्ब में एस या फिर एस, मतलब वर्ब का 5 रूप इसमें यूज होगा। तो शी कीप्स ऑन स्माइलिंग, वह मुस्कुराती रहती है। उसके बाद देखेंगे ही गोज ऑन वर्किंग ऑल डे, वह दिन भर काम करते रहता है। यहाँ पर किसी काम को करते रहना या फिर जारी रखना के लिए यूज़ करेंगे। और गोज ऑन, यहाँ पर देखेंगे कि ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर गोज हो गया। मान लीजिए आई लिखते, यू लिखते, फिर गो होता, गो ऑन। उसके बाद दे केप्ट ऑन हेल्पिंग वन अनदर, वे लोग एक दूसरे को मदद करते रहे। पास्ट में, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में अगर हम कीप ऑन और गो ऑन का यूज़ करेंगे तो इस प्रकार यूज़ कर सकते हैं, दे केप्ट ऑन हेल्पिंग वन अनदर, वे लोग एक दूसरे को मदद करते रहे, पास्ट की बात है। हम चाहें तो यहाँ पर वेंट ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं। शी विल कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश, और वह अंग्रेजी सीखती रहेगी, किसी काम को करते रहना फ्यूचर में। उसके बाद आई विल कीप ऑन लिसनिंग टू म्यूजिक, और मैं गाना सुनता रहूँगा। दूसरा तरीका भी हो सकता है, किसी भी सेंटेंस को कई तरीके से आप बनाते हैं। जैसे यहाँ पर विल बी और वर्ब 4 कर सकते हैं। जैसे आई विल बी लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं गाना सुनता रहूँगा, और उसका भी मीनिंग सेम होगा। अब यहाँ पर देखेंगे स्टॉप के साथ में जेरंड का प्रयोग करना है, बिल्कुल स्पोकन का रूल है, इसे याद कर लीजिए। जैसे प्लीज़ स्टॉप मेकिंग अ नॉइज, कृपया हल्ला करना बंद कीजिए। किसी को बोलना है कि बंद करो या फिर रोको, ये इस काम को करना रोक दो। जैसे प्लीज़ स्टॉप मेकिंग नॉइज, हल्ला करना बंद कीजिए। प्लीज़ स्टॉप चीटिंग अदर्स, दूसरों को ठगना, दूसरों को चीट करना बंद कीजिए। प्लीज़ डोंट स्टॉप लर्निंग इंग्लिश, लेकिन अंग्रेजी सीखना बंद मत कीजिए। प्लीज़ डोंट स्टॉप टॉकिंग टू मी, और मुझसे बातें करना बंद मत कीजिए। प्लीज़ डोंट स्टॉप कमिंग हियर, और यहाँ पर आना बंद मत कीजिए। आप किसी को बोल सकते हैं कि ये काम करना मत छोड़ो, ये काम करना बंद मत करो, तो उस कंडीशन में स्टॉप का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लर्निंग स्टेज में सिंपल चीज़ ही चाहिए, बिल्कुल सिंपल, जो आपके जुबान पर आए और आप आसानी से बोल सकते हैं। तो इसके लिए स्टॉप का प्रयोग भी किसी काम को रोकने के लिए अच्छा है और आसान भी। तो यहाँ पर है गिव अप। गिव अप मीन्स होता है छोड़ना, किसी भी चीज़ को छोड़ना, चाहे बैड हैबिट हो या फिर चाहे कोई व्यक्ति हो, पर्सन हो, ऑब्जेक्ट हो, छोड़ना के लिए। मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं छोड़ना, कुछ भी छोड़ना या त्यागना,
कुछ भी छोड़ना या त्याग देना। जैसे प्लीज़ गिव अप टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, राजनीति के बारे में बातचीत करना छोड़ दो, इस पर चर्चा ही मत करो। प्लीज़ डोंट गिव अप ईटिंग एप्पल्स, सेब खाना मत त्यागो। जैसे कुछ लोग सेब खाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसे छोड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है। उसके बाद प्लीज़ गिव अप योर बैड हैबिट्स, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। और उसके बाद प्लीज़ गिव अप बैड कंपनी, मतलब बुरी संगति को छोड़ दो। अच्छे स्टूडेंट्स बुरी संगति की वजह से बर्बाद हो जाते हैं, तो बुरी संगति को छोड़ देना चाहिए। प्लीज़ गिव अप बैड मैनर्स, प्लीज़ गिव अप बैड मैनर्स, जो बुरा व्यवहार है, जो हमें डिमेरिट्स है एक हमारे मैनर्स में, बिहेवियर में, उसे छोड़ देना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ गिव अप, और उसके बाद क्या तो नाउन का प्रयोग करेंगे या फिर हम वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करके जेरंड का यूज़ करेंगे। स्टार्ट के साथ में भी जेरंड का यूज़ कर सकते हैं। मीनिंग क्या होगा, मीनिंग होगा शुरू करना, शुरू करना या फिर करने लगना। किसी काम को शुरू करना या फिर करने लगना कैसे होगा, जैसे प्लीज़ स्टार्ट लर्निंग कंप्यूटर, ये लर्निंग कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर सीखना शुरू कीजिए, कंप्यूटर सीखने लगिए। उसके बाद प्लीज़ स्टार्ट हेल्पिंग द नीडी, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करना शुरू कर दीजिए। प्लीज़ स्टार्ट डोनेटिंग टू द हेल्पलेस, जो असहाय लोग हैं उनको दान देना, उनको मदद करना शुरू कर दीजिए। प्लीज़ स्टार्ट वॉचिंग माई वीडियोज़ डेली, और मेरा वीडियोज़ रोज़ देखना शुरू कर दीजिए। प्लीज़ स्टार्ट अवॉइडिंग द बैड। अब यहाँ पर एक चीज़ जानना है, द बैड मीन्स क्या होगा, बैड मीन्स बुरा, तो द बैड मीन्स क्या होगा। जब भी किसी एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग करते हैं तो आप प्लूरल नाउन हो जाता है। ग्रामर का रूल याद कर लीजिए, जब भी किसी एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग करते हैं वह प्लूरल नाउन हो जाता है। तो मीनिंग क्या होगा, प्लीज़ स्टार्ट अवॉइडिंग द बैड, बुरे लोगों से दूर रहना शुरू कर दीजिए। जो बुरे लोग हैं उनसे दूर रहना शुरू कर दीजिए। हम स्टार्ट का प्रयोग टेंस में भी कर सकते हैं जेरंड के साथ में। क्या मीनिंग होगा, तो आपको पहले बता चुके हैं कि स्टार्ट मीन्स होता है किसी काम को करने लगना और शुरू करना। अब यहाँ पर टेंस में देखेंगे, ही स्टार्टेड स्माइलिंग, मतलब वो हंसने लगा, किसी के बारे में बोल रहे हैं कि वो हंसने लगा। द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, बच्चा चिल्लाने लगा, हल्ला करने लगा। दे डिडंट स्टार्ट वर्किंग हार्ड, और वे लोग कठिन परिश्रम करने नहीं लगे, उन लोगों ने कठिन परिश्रम करना शुरू ही नहीं किया। डिड ही स्टार्ट गोइंग टू कॉलेज, क्या वह कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। उसके बाद दे डिड नॉट स्टार्ट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, वे लोग निर्देशों का पालन करना शुरू नहीं किया। तो पास्ट में भी हम स्टार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे किप्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे चाहें आप इसका प्रयोग चाहें तो टेंस के किसी भी रूप में यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर में, पास्ट प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर बिगिन का प्रयोग कैसे करेंगे, इसका मीनिंग भी होता है शुरू करना, शुरू करना या करने लगना। जैसे आप स्टार्ट का यूज़ करते हैं उसी प्रकार बिगिन का भी यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, हम इसे टेंस में देख लेते हैं। जैसे ही बिगिन्स टू क्राई, वह चिल्लाने लगता है। टेंस के रूल को याद रखेंगे कैसे, जैसे आप देखेंगे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर वर्ब में इस या फिर एस लगता है, मतलब वर्ब 5 यूज़ करेंगे। शी बिगेन टू स्माइल, वह मुस्कुराने लगी। क्यों, कैसे, जैसे आप देखेंगे बिगिन पास्ट इंडिफिनिट, हम वर्ब टू यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडिफिनिट, सिंपल पास्ट। उसके बाद दे डिडंट बिगिन टू लर्न ड्राइविंग, वे लोग ड्राइविंग सीखना शुरू नहीं किया, किसी काम को शुरू करना या फिर नहीं करना। आई बिगन टू स्पीक इन इंग्लिश, आई बिगन टू स्पीक इन इंग्लिश, मतलब मैं अंग्रेज़ी बोलने लगा। आप बोल सकते हैं कि मैं 3 महीना सीखा, उसके बाद मैंने अंग्रेज़ी बोलने लगा, मैंने अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दिया, तो आई बिगन टू स्पीक इन इंग्लिश। उसके बाद द किड बिगन टू वॉक, किड मतलब जो बच्चा है चलने लगा, छोटा सा बच्चा है चलने लगा, चलना सीख लिया, तो द किड बिगन टू वॉक, बच्चा चलने लगा। तो अब देखते हैं कि आज का सवाल क्या है। जैसे राजनीति की बात करना छोड़ दीजिए, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि राजनीति की बात करना छोड़ दीजिए, सिंपल है। तो इससे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि किसी चीज़ को छोड़ने के लिए गिव अप का भी यूज़ कर सकते हैं। आप कैसे यूज़ करेंगे, इसका क्या लिखेंगे, आपके हर एक कमेंट को
हम ज़रूर पढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम आपको जवाब नहीं दे पाते, लेकिन आपका नाम ज़रूर पढ़ते हैं, आप जो लिखते हैं ज़रूर पढ़ते हैं, आपका नाम तक याद रखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपका नाम तक याद रखते हैं। इसलिए रेगुलर बने रहिए। जब भी आपको हम कुछ पढ़ाते हैं कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।